सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एल के मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए है और पाठ का नाम है हमारा दादी माँ। अब दादी माँ का बारे में तो आप सभी जानते हैं और हमारी ये वर्कशीट संख्या 5 है। आज की तारीख हमारी 8/10/2020 है। यहाँ पे अपने हिंदी विषय का अध्यापक का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? दादी माँ। नाम से आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए कुछ लिखते हैं। उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी, आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो लेखक बताता है, दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। कि मतलब लेखक की जो दादी माँ थी उसको 50 तरह की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंचते, वहां भी वही काम। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। जब मतलब किसी को बीमारी होती है तो सब कोई हाथ छूता है, कोई माथा छूता है, कोई पेट छूता है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, ये जो बीमारियों के नाम है कि मलेरिया हो गया, सरसाम हो गया, निमोनिया हो गया, तक का अनुमान विश्वास के साथ वो दादी माँ सुनाती थी। अब भूत प्रेत का मामला अब आप सभी जानते हैं। सरसाम वो एक बीमारी है, निमोनिया भी एक बीमारी है जो बच्चों को होती है। तो उन सभी का अनुमानों को विश्वास के साथ कहती है कि इसको ये बीमारी है। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुंगल और धूप आदि सब ये इकट्ठा कर देती। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब वो दादी माँ बिल्कुल सफाई के साथ रहती थी, मतलब गंदगी उसे पसंद नहीं थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती थी। मतलब जो दवाई की जब दवाई है उनकी बनाने में अगर उसमें मिश्री नहीं है, शहद खत्म हो जाता है या चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो बहुत ही पागल हो जाती, मतलब बहुत ही बेचैन हो जाती थी। मतलब उसको अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगन थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, बुखार तो मुझे अब भी आता है। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। नौकर पानी दे देता, पानी दे जाता। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना जो भी उनको बना देते जिसको बुखार वाले को ये दिया जाता है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, मतलब अपने हाथों की नब्ज। नाड़ी मतलब नब्ज देखना। डॉक्टर जब जाते हैं तो उसके पास हमें नब्ज नाड़ी देखते हैं। और कुनैन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता था। जो कुनैन की दवाई जो मिक्सचर देते हैं तो उसके तीखापन इतना होता था कि उसके डर से तो बुखार ही भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता था। कि मतलब वो कहते थे कि जो दादी माँ जब कड़वे बनाती थी कुनैन का मिक्सचर, ये दवाई जब बनाती थी तो उसका तीखापन इतना था। तो फिर लेखक ये सोचता है कि ऐसे बुखार को बुलाने का जी मतलब मन नहीं करता। कोई हल्का फुल्का बुखार हो तो उसे बुला ले जिसमें मीठी मीठी दवाई हो। लेकिन उस दवाई के तीखेपन के कारण लेखक कह रहा है कि मैं तो कभी बीमारी नहीं पड़ना चाहता, मतलब मैं अपने बुखार को कभी वापस नहीं बुलाना चाहता। वो दवाई ही बहुत ही तीखी है। ठीक है बेटा, तो इस बार इसको हम कम से कम 2 बार पढ़ लें। और हमारे दादी माँ जो पाठ है तो किताब में से भी हम इसे पढ़ सकते हैं कि वह दादी माँ क्या क्या काम करती थी। तो प्यारे इस बच्चों, इस वर्कशीट के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे। गांव में कोई भी बीमार होता था तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती? देखो दादीगिरी, या इसका हम देखो बेटा, हमें ये 5 या दो दो क्वेश्चन आते हैं हमारे, एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का। तो हमें क्वेश्चन आंसर छाटना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम कई बच्चों को बार बार बताते हैं लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आंसर हल नहीं कर पाते। और बेटा इन 5 नंबर और 7 नंबर लाना बहुत ही आसान है। तो सभी बच्चे पहले से 2 बार पढ़ लें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे 2 बार पढ़ लें और खुद ही प्रश्न उत्तर छाटना सीखें। देखो उस लाइन को हम पढ़ेंगे प्रश्न की। गांव में कोई भी बीमार होता था उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या क्या करती थी? तो देखो इसी लाइन, क्वेश्चन की लाइन को हम इसमें मिलाएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो गांव में कोई भी बीमार होता है तो उसके पास दादी माँ पहुंच जाती है, वहां भी वही काम। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना आदि।
ये इसका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसका हमें पूरा 1 का 1 नंबर टीचर से मिलेगा। ठीक है बेटा, अब देखो महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। अब देखो इसका भी अगर जैसे हम इसे ढूंढेंगे तो ये भी इसी में मिलेगा। देखो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग लवंग गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल धूप आदि ये सब चीजें वो क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। और सफाई तो कोई उनसे सीख ले। यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। लेखक को अब बुखार आता तो नौकर महाराज उनके लिए क्या क्या किया करते थे। अगर ये पैसेज हमने अगर ढंग से पढ़ा है तो ये रहा देखो, नौकर पानी दे जाता, मेष महाराज उनके मन से खिचड़ी पकाकर या साबूदाना बना के लेखक को दे जाता था। देखो इसी पैसेज में सारे आंसर है या नहीं है, तो हमें आसानी से 5 से 7 नंबर पेपर में मिल सकते हैं। तो इस वर्क से इस पैसेज को हमें ढंग से पढ़ना आना चाहिए, और इसी में हमारे आंसर छिपे रहते हैं बेटा। ये तीसरे क्वेश्चन हो गए, तो इसी में यहाँ से लेकर लिख देंगे लेकर नौकर पानी दे जाता था और मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना लेखक को दे जाता था। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बेटा, दवा में देर होती या मिस्र या शहर खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती थी। रेखांकन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती थी। आप सभी को पता है कौन पागल हो जाती थी, दादी माँ। कौन बेटा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दादी माँ की। ठीक है, और वह ऐसा क्यों करती थी, तो इसका भी आंसर इसमें है। देखो बेटा हम ऊपर से सही ढंग से देखेंगे, क्योंकि भैया इसमें दिया हुआ है चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। तो बेटा उनको क्या पसंद नहीं थी, गंदगी, क्योंकि दादी माँ को गंदगी पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसमें लिख देंगे हम, इसमें हम लिख देंगे कि दादी माँ के लिए ये शब्द आया है, रेखांक शब्द किसके लिए आया है, दादी माँ के लिए। ठीक है, और दादी माँ को गंदगी पसंद नहीं थी, दादी माँ को गंदगी पसंद नहीं थी नहीं थी। जब वो चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो दादी माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। वो बड़ी साफ सफाई से रहने वाली दादी माँ थी। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हम लिख देंगे। अब ये रही, इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको सबको पता है इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो कोविड-19 अब हमें क्या क्या इसके बचाव करना चाहिए, तो इसको हमें समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, है ना। तो हम इसका आंसर बेटा तुम स्वयं ही लिखे भाई, क्या क्या बचाव आपने इस समय किए कि जो अभी तक हम कोरोना जैसी महामारी में बचे हुए। तो हम कम से कम 5 पॉइंट लिख देंगे। कितने लिख देंगे बेटा, क्या क्या बचाव के हम 5 पॉइंट हम लिख देंगे। तो सभी बच्चे इस 5वें आंसर का स्वयं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने वर्कशीट आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी आपको अगर इस वर्कशीट से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में या इस पैराग्राफ में कोई परेशानी है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं बेझिझक। और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, और मेरे चैनल को फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें, और वीडियो को एक दूसरे जितना हो सके जो अपने अपने साथी हैं उनके पास फॉरवर्ड भी करें, और चैनल को लाइक भी करें। थैंक यू।